खतियानी झारखंडी पार्टी, नया नाम नई पार्टी। ये पार्टी स्पेशली इसी को लेकर बनाई गई है कि पार्टी 1932 को लेकर जो जन मुद्दाएं हैं वो सरकार तक पहुंचाए और खतियान आधारित नियोजन नीति तमाम जो मुद्दे हैं वो सरकार तक रखें। इसी को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव हैं। मैडम, आप लोगों ने शुरू से आंदोलन किया 1932 खतियान को लेकर, रोजगार को लेकर, अब ये जन मुद्दाएं बन चुकी हैं। क्या यही मकसद है इस पार्टी गठन का? निश्चित रूप से अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक पार्टियों का मकसद क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, लोगों के लिए काम करना, उसको न्याय दिलवाना, नीतियाँ ऐसी बने जो जिससे लोगों को न्याय मिले। तो हम लोग तो यहाँ देख रहे हैं कि ये तो 21 वर्ष की जो यहाँ पर जो झारखंड जो बीता, वो तो एक अजीब विडंबनाओं का एक राज्य बन चुका है। ये यहाँ पर जो झारखंडियों के लिए कम और प्रवासियों के लिए, बाहरियों के लिए व्यवस्थाएं ज़्यादा लाई जा रही, और यही कारण है कि आज हम लोग देख रहे हैं कि जो मौलिक रूप से, जो संवैधानिक रूप से स्थानीय नीति का निर्धारण स्वतः हो जाना चाहिए था राज्य गठन के बाद, उसको किस तरह से स्टे ऑर्डर लगवा दिया जाता है 2002 में, और अभी तक वो स्टे लगा ही हुआ है। और साथ ही साथ जो, क्योंकि स्थानीय नीति जब निर्धारित होगी तभी तो आपके हक अधिकार क्या हैं वो निर्धारित होंगे, किस तरह से एक झारखंडी को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए, सारी योजनाएं, नीतियाँ उसी पे आधारित होंगी। नियोजन नीति भी जो है बिल्कुल लच्चर अवस्था में है। यहाँ पर बाहर के लोग ज़्यादा नियोजन पा जाते हैं और सिर्फ बातें करती है सरकार। मैंने देखा है, जिस पे मैंने आपत्ति भी दर्ज की थी 2014 में जब समिति का गठन हुआ था, कि यहाँ पर सिर्फ तीसरे और चौथे वर्ग की नौकरी में ही क्यों प्राथमिकता झारखंडियों को दी जाए। सेकंड क्लास की जो सर्विस है, जिसमें सीओ, बीडीओ और आपके जो डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, डीएसपीज बनते हैं, उसको भी तो सुरक्षित करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारे यहाँ पढ़ लिख के जो नौजवान जो हैं, जो चाहते हैं कि इस तरह के पद पे पहुँचे और अपने राज्य की सेवा कर सकें, तो उनके लिए भी तो आप सुरक्षित नहीं कीजिएगा तो वो कहाँ जाएंगे आखिर। विशेष तौर पर जो ये पार्टी है सिर्फ उसी मुद्दे पर बात करेगी? सिर्फ उस मुद्दे पे नहीं, और भाषा नीति भी इस राज्य में आज तक नहीं बनी है जो हर दूसरे राज्य में रहती है, ताकि जो गैर झारखंडी भाषाओं के लिए रास्ता ही नहीं बचे। पॉलिसीज उसी के आधार पे बनेगी। अब आप देखिए ना, जो आपके जो जेपीएससी के द्वारा जो जितने भी परीक्षाएं जो ली जाती है, आयोजित की जाती है, उसमें भाषा का एक अनिवार्य एक पर्चा रहता है। तो अगर यहाँ पर भोजपुरी, मगही, मैथिली और ये सब, अंगिका, ये सब रहेगा, बंगला, उड़िया रहेगा, तो फिर यहाँ पर जो झारखंडी भाषा में जो है जिन लोगों का, उससे तो कहीं ज़्यादा आपको 50% से भी अब तो बाहर के लोग ही इसमें दिखेंगे, क्योंकि यूपी से भी आएंगे, बिहार से भी आएंगे, पश्चिम बंगाल से भी आएंगे, उड़ीसा से भी लोग आ जाएंगे यहाँ पर नौकरी लेने के लिए। जबकि दूसरे राज्यों में ये स्पष्ट नीति है कि वहाँ का नियोजन उसी राज्य के लोगों के लिए। मगर ये झारखंड को जो एक खुला चरागाह बना दिया गया, अखाड़ा बना दिया गया, यहाँ हर किसी के, बाहरियों लोगों के ही अधिकार सुरक्षित हैं और झारखंडियों को सिर्फ ठगा और छला गया है इतने वर्षों में। ये बातें सामने आ रही है। आपने कांग्रेस छोड़ा, अमित महतो ने जेएमएम छोड़ा, जिस तरह से जन मुद्दाएं अभी आगे आ रही हैं, क्या ये आप लोगों को आकर्षित करने के लिए इस तरह से किया जा रहा है? बातें इस तरह से हो रही है कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो, लोग जाने, और लोग जो अभी पार्टी गठन हो रहा है उसमें लोग आपका, देखिए, लोग तो जान ही रहे हैं, सबने देखा, दुनिया ने देखा कि मैंने क्यों पार्टी कहना ये, अमित जी ने क्यों पार्टी छोड़ी, सीमा महतो जी ने क्यों पार्टी छोड़ी, तो और बाकी जो जन आंदोलन जिस तरह से खड़ा हुआ, किन मुद्दों को लेके गया, इसको मेरे ख्याल से अगर मैं रिपीट ना भी करूं तब भी लोग समझेंगे कि किन बातों को लेके हुआ। स्थानीय नीति आपका खतियान आधारित होना चाहिए, नियोजन नीति आपका खतियान आधारित होना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से झारखंडियों के हित में ही जाएगा। आपकी भाषा नीति को भी निर्धारित करना जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ झारखंडी भाषाओं के अलावा और कोई जो गैर झारखंडी भाषाओं के लिए यहाँ कोई जगह नहीं हो। और साथ ही साथ उद्योग नीति को भी देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमारे अपने जो प्राकृतिक संसाधन है, जो खनिज पदार्थ हैं, उसका सही जो दोहन तो हो ही रहा है, मगर राजस्व की प्राप्ति आपके सरकारी खजाने तक नहीं पहुंच रही है। तभी तो हमारा राज्य अभी हालिया जो सर्वे हुआ उसमें गरीबी के पायदान में दूसरे नंबर पे आता है। एक सोने की चिड़िया का जो राज्य के लोग जो हैं, यहाँ कोयला जो है चोरी, जो डिबरा वगैरह जो बोलते हैं बंद किया गया अवैध बता के, वहाँ के लोग जो हैं चोरी करने पे मजबूर है। ये हालत है हमारे राज्य के लोगों की।
आप बताइए कि हमारे लोग जाएं कहाँ? विस्थापन जो HEC बस को खड़ा करने के लिए, आपका रेलवे के लिए, आपका आर्मी का कैंपस बनाने के लिए, जितने भी ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया, जो लोगों विस्थापित हुए उनका पुनर्वास का कोई नीति ही नहीं बनी। वो लोग दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। और यहाँ जो भूमि अधिग्रहण हुआ उसके उद्देश्य में लगातार परिवर्तन जो है, डीड ऑफ कन्वीनियंस लाके यहाँ पर करते करते आज आप देखिए स्मार्ट सिटी, जहाँ कोयला का कारखाना खड़ा होना था वहाँ पर स्मार्ट सिटी की बात हो रही है। वहाँ पर एक बच्ची है जो सोनी सांगा, जो एकमात्र परिवार अब देंगे, उसका घर टूट जाएगा। तो ये किस तरह का न्याय? मतलब कई लोगों के घर उजाड़ के आप स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मंत्रियों के लिए घर बंगला बनाएंगे यहाँ पर। ये किस तरह का न्याय यहाँ पर हो रहा है, अन्याय हो रहा है यहाँ पर। अब खुद ही दुनिया देखेगी किस तरह से हो रहा है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग को उद्वेलित कर रही हैं, और सही लोग अगर जगह पर नहीं होना तो इसी तरह का होता है। और जो गलत लोग, जो ऐसे लोग जो चुन के आए हैं, 81 विधायक में से कितने लोगों का मुँह खुला बताइए? इस सारी चीज़ों को, इस सारे आंदोलन पे कितने लोगों का मुँह खुला यहाँ पर बोलिए? तो पॉलिसी मेकर्स अगर इस तरह से मुंह अपना अगर सिल के बैठ जाएं, मुंह पे पट्टी लगा के बैठ जाएं, तो फिर ये राज्य का हश्र तो होगा ही होगा। तो अपने जो इतने लंबे संघर्ष के बाद, इतने हमारे जो अगुवाओं ने, हमारे जो पूर्वजों ने इतना अपना खून पसीना एक करके हमें एक राज्य दिया कि ये हमारे अपने अधिकार यहाँ पर सुरक्षित होंगे, उल्टा हो रहा है यहाँ पर। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति का जो उद्देश्य ये होता है कि वो सुव्यवस्थित ढंग से राज्य चले, लोगों को न्याय मिले। राजनीति का मकसद ये होना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ निधि में स्वार्थ सिद्धि करने के लिए एक जगह। मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया था कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति लागू नहीं किया जा सकता है। क्या आप लोग उनका क्या कहें? उन्होंने तो खुद ही अपने मैनिफेस्टो में, ये मैनिफेस्टो भी दिख गया सब लोगों को, क्या मैनिफेस्टो में था। उन्होंने जो सारी बातें जो लिखी आज वो झुठला रहे हैं। अब वो कैसे सोच रहे हैं कि रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी? अच्छा, रघुवर दास के समय में जो 1985 आधारित किया गया था, क्या उसको लेकर अगर ये सरकार काम करती है तो आप लोग पक्ष में होंगे? नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? 1985 तो आपका कोई कट ऑफ कैसे बन सकता है? यानी यहाँ तो झारखंड में जो भी आया है उसके बाद देखिए 1950 के आसपास जो रेलवे, उसी समय से ही बाहर के लोगों मतलब सरकारी तौर पे आए, वो यहाँ के स्थानीय निवासी तो नहीं हो सकते हैं ना। ये स्पष्ट रूप से ये बातें सबको समझनी होगी कि संविधान क्या बोलता है, कानून क्या बोलता है। और इन सब चीज़ों को अगर हम लोग नहीं ध्यान देंगे तो, और लोग जानकारी इसकी नहीं रखेंगे, तो निश्चित रूप से ये इस तरह का ही माहौल यहाँ पर खड़ा होगा। तो 1932 सरकार नहीं बनाती है तब आप क्या कहेंगे? कौन सा, क्योंकि बहुत 1932 के भी तो मैं बहुत फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि वो एक नारा बन गया है, उनका ही दिया हुआ, हेमंत जी का ही नारा। क्या होना चाहिए? खतियान आधारित। लेटेस्ट कितना, कौन सा ईयर में लिया जाना? आधारित जो है आपका, जो अलग अलग साल में, जैसे 1935 में भी हुआ है, 36 में भी हुआ है, 37 में भी हुआ है, उसके बाद में जितना भी हुआ है उसको रिकॉर्ड में निकाल के देखे ना, वो तो सारा ने वो भी कहा 65 में भी हुआ, 83 में भी हुआ, 2011 में भी हुआ, तो किसको माने? भी खतियान है वो ये स्पष्ट रूप से लिख देना कि जिसके पास भी खतियान है यहाँ का, वो यहाँ का निवासी है, निश्चित रूप से। फिर उसी के लिए सारे अधिकार और जो नियोजन के जो सारी व्यवस्थाएं उसके लिए होंगी, वही काफ़ी है। अब वो हर साल तो लिखने वाले नहीं है, लिख पाना संभव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो खतियान आधारित कहने का मतलब ये है कि जिस भी व्यक्ति के या परिवार के पास में खतियान है वही यहाँ पर नियोजन पाने का और वो यहाँ का स्थानीय कहलाने का अधिकारी है। आखिरी सवाल, पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा? पार्टी अभी देखिए, अभी तो आज तो ये पहली बैठक है, हम देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। अभी आप लोगों ने तय नहीं किया? नहीं, ये तो पहली बैठक है, बिल्कुल पहली बैठक है ये। ठीक है। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, जो 1932 के आधार पर एक नई पार्टी का गठन किया है और इन्हीं मुद्दाओं को लेकर पार्टी को घेरने का प्रयास करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि ये पार्टी जो है सरकार पर कितना दबाव बना पाती है। समाचार प्लस के लिए कैमरा पर्सन प्रशांत मित्रा के साथ नीरज कुमार, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।